नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखा। आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिना हम देरी किए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले देख पा रहे हैं, पहले होता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी को अगर दो भागों में बांटा जाए तो पहला होता है बायो और दूसरा होता है लॉजी। बायो यानी बायोस, उसका अर्थ होता है लाइफ, और लॉजी यानी लोगोस का अर्थ होता है स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अध्ययन। यानी बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन। वहीं अगर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक की बात की जाए तो वो अरस्तु है। जीव विज्ञान का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके कि जनक अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके कि जनक थियोफ्रेस्टस है। वही हम आगे देखते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके जनक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जिसके कि जनक अरस्तु थे। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस थे। सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक थे। वहीं जीव विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक लुई पास्चर थे। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर थे। रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के जनक विलियम हावे थे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक थे। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के जनक थे हग्यूडी ब्रिज। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी के जनक थे एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट साइकोलॉजी के जनक थे जूलियस सेक्स। वही आगे देखा जाए तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी के जनक थे कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप के जनक थे कार्ल लैंडस्टीनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसके जनक कैरोलस लीनियस थे। अंतःस्राव विज्ञान एंडोक्रिनोलॉजी के जनक थे थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लेना। अनुवांशिकी के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम मेंडल भी कहते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के अगर जनक की बात की जाए तो वो टी.एच. मॉर्गन थे। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान यानी कि इंडियन पैलियोबॉटनी के जनक थे बीरबल साहनी। वहीं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की बात की जाए यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक थे पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी के जनक थे विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी के जनक थे M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक थे रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान यानी कि फार्माक्यूटिकल साइंस के जनक थे हिप्पोक्रेटस। जीवाश्मिकी यानी कि पैलियोंटोलॉजी के जनक थे लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोपी के जनक थे एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी के जनक की बात की जाए तो वो थे एंडरसन। अब हम आगे पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं, जहाँ पहले नंबर पे है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, तथा इकोनॉमिक बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंदर आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं आनुवंशिकी के अंतर्गत पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है।
हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत पादपों का आकार की संरचना का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक यानी फफूंद का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए पैलियोबोटनी, तो उसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वहीं फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और हम अब आगे की बात करते हैं, तो इसमें दिख रहा है वायरोलॉजी, यानी वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है, जो वैसे पादप जो फसल होते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन करते हैं। अब हम आगे देखेंगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जिसमें पहले नंबर पे है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर एवं विविध अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। वहीं इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। वहीं एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है तथा एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। वहीं एंटोमोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स के अंतर्गत यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन जो जीवित पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। हेमिटोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत हम रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन किया करते हैं। मैमेलोलॉजी के अंतर्गत हम स्तनधारियों का अध्ययन किया करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। वहीं ऑर्निथोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और यही के साथ हम अपना ये आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना।